अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बहुत आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं। बना के आप रख लें, ये 2 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और जो जो ये पुरानी होती जाती है और भी मज़े की होती जाती है। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत कम चीज़ों के साथ हम इसको घर पर तैयार करेंगे। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मेरे पास 700 ग्राम गाजर थी, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आज जो बर्फ़ी बना रही हूँ उसमें गाजर का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। वैसे जो रेशियो होती है वो बराबर की होती है, जितनी आपकी गाजर होती है उतना ही आप इसमें खोया डालना होता है। तो लेकिन मैं खोए से थोड़ी सी ज़्यादा गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बराबर बराबर ले सकते हैं। बिल्कुल भी पानी या दूध का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। ये अपने ही पानी में जो गाजर है हमारी सॉफ्ट भी हो जाएगी और पक भी जाएगी। ठीक है, तो इसको कवर कर देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं हमारी गाजरों को पकते हुए और आप देख सकते हैं ये अपने पानी में कितनी अच्छी जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। इनका जो अपना पानी है वो भी काफ़ी हद तक एवोपरेट हो चुका है। तो इस स्टेप पे अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी अपने हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा जो गाजरें हैं बहुत मीठी होती हैं, तो आप उस हिसाब से चीनी को थोड़ा कम कर दें। अगर ज़्यादा मीठी नहीं है तो आप 1 कप तक चीनी बिल्कुल डाल सकते हैं। अब चीनी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। चीनी आप देख सकते हैं हमारी मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मेरे पास होममेड खोया है। घर पर आप खोया कैसे तैयार कर सकते हैं, वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, आप बिल्कुल जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े का ये खोया तैयार होता है। बना के आप इसको फ्रीज़ कर लें तो ये 6-6 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है खोया। तो खोए को डालने के बाद आँच को लो कर देंगे। दम पे थोड़ी देर के लिए खोए को नरम होने देंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं खोया हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह इसको सॉफ्ट कर लेंगे। अब आपने आंच को कर देना है लो फ्लेम पे, सारा काम आपने करना है। और मेन स्टेप ये शुरू होता है अब हमारी बर्फ़ी का, वो है घोटा लगाना या अच्छी अच्छी तरह भूनना। आपने इसको इतनी अच्छी तरह इसको भूनना या घोटा लगाना है कि ये अच्छी तरह से जो है गाजरें एक साथ जुड़ जाएं और डो की शक्ल में आ जाएं। और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि जो ही आप चम्मच रोकेंगे तो ये आपका खोया जो है नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और बिल्कुल हम इसमें अभी घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। घी के बगैर अभी हम इस बर्फ़ी को तैयार कर रहे हैं। तो मुसलसल आपने इसे घोटा लगाते रहना जब तक गाजर, खोया, चीनी सब यकजान ना हो जाए और आपस में चिपकने ना लगे, यानी कि एक डो की शक्ल में ना आ जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको आपने भुनना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। यही मेहनत वाला काम है, यही मेहनत वाला स्टेप है इसमें। उसके बाद आप महीना 2 महीना इस बर्फ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये बर्फ़ी कई कई महीने तक क्यों ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हम पानी का एक ड्रॉप भी रहने नहीं देंगे। इसलिए आपने भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। अगर इसमें पानी रह गया खोए का या गाजर का या चीनी का, तो ये बर्फ़ी आपकी ख़राब हो जाएगी, इस पर फंगस लग जाएगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं बातें करते करते आपको समझाते समझाते काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं बर्फ़ी हमारी इकट्ठी होना शुरू हो गई है। और यहाँ पर अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के देसी घी डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, वैसे अगर आप ना भी डालें इसके बगैर भी ये बर्फ़ी बहुत मज़े की तैयार होती है। घी डालने का ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी बर्फ़ी है इसकी शेप बहुत अच्छी आ जाती है, ये टूटती नहीं है। अगर आप डाइट में और घी नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, घी डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। भुनाई आपने गाजर की बर्फ़ी की बहुत अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि हम इसमें गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजर का एक कच्चापन होता है, उसको हमें ख़त्म करना है, ताकि जब हम बर्फ़ी खा रहे हो तो हमें खाते हुए ऐसा लगे कि जैसे हम खोए की बर्फ़ी खा रहे हैं। और आपको पता कैसे चलेगा कि गाजर की बर्फ़ी आपकी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो जब इस तरह बर्फ़ी का बैटर इकट्ठा होने लगे और चम्मच के साथ चिपकने लगे, तो इसका मतलब है कि आपकी जो गाजर की बर्फ़ी है बिल्कुल तैयार है सेट करने के लिए। तो अब इस बैटर को हम शिफ्ट कर देंगे किसी भी बर्तन में। जिस बर्तन में भी आप इसको शिफ्ट करेंगे आपने नीचे ऑयल ज़रूर लगा लेना है, ताकि आपको बर्फ़ी निकालने में आसानी हो। और हाथ की मदद से इसको दबा दबा के सेट कर लेंगे। ग्लव्स मैंने इसलिए पहने हुए हैं कि बैटर बहुत ज़्यादा गर्म है और ये सारा काम आपने गर्म गर्म ही करना है। बर्फ़ी को आपने ठंडा नहीं होने देना है, गर्म गर्म ही आपने जिस बर्तन में भी डाल के सेट करना है आपने सेट कर देना है इसको। अब 12 से 16 घंटे के लिए इस बर्फ़ी को इस तरह पड़े रहने देंगे। 12 घंटे के बाद आप देख सकते हैं बर्फ़ी हमारी बुनकर ठंडी और सेट हो चुकी है। छुरी की मदद से साइडों को अलग कर लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। 12 घंटे के बाद आप देख सकते हैं बर्फ़ी हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है माशाल्लाह से। और कोई भी शेप में आप इसको काट सकते हैं, जिस तरह के भी आप काटना चाहें। मैं इसको डायमंड शेप की कट कर रही हूँ। इसको बना के आप किसी भी एयरटाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। 1 से 2 मंथ तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो ज़रूर इसको बनाएं, इंजॉय करें विंटर्स में। और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।